सो ये आप देख सकते हैं कुछ क्रेडिट कार्ड्स है मेरे पास। एक एक्सिस बैंक का है, 2 एक्सिस बैंक का है, एक HDFC का है और एक ICICI बैंक का है। मैं इन्हें हर महीने यूज़ करता हूँ। क्यों यूज़ करता हूँ? ओनली सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं, अपने बहुत सारे पैसा सेव करने के लिए। सो आज के वीडियो में आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे बचा सकते हैं, पैसे अर्न भी कर सकते हैं। सो आइए चलिए उन सभी 7 पॉइंट्स को देखते हैं। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन। सोचिए कितना अच्छा होता अगर आपको लोन चाहिए और आप किसी के पास जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा पैसा, और वो ये भी कहता साथ साथ कि मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करूंगा, उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ एडिशनल ऑफर भी दूंगा या एडिशनल कुछ रिवॉर्ड भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 20,000 रुपये का एक लोन चाहिए 1 महीने के लिए। आप किसी के पास जाते हो, वो कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, अभी दे दूंगा तुम्हें, और मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, उसके साथ साथ मैं तुम्हें 200 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। आप कहोगे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो मुझे 20,000 रुपये का लोन भी मिल रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा, और साथ ही साथ 200 रुपये का रिवार्ड भी मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू। सो जो हमारा सबसे फर्स्ट तरीका है जिससे हम क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं, वो है 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री लोन। हर महीने आप लाखों रुपए के या फिर मान लीजिए 50,000 लाख रुपए के जो भी एक्सपेंस करते हो, मंथली जो भी आपका एक्सपेंस होगा, घर का एक्सपेंस होगा, रेंट का, फ्यूल का, ईच एंड एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल लेते हैं आपका हर महीने का जो एक्सपेंस है वो 50,000 रुपये का। अब आप क्या करते हो कि वो एक्सपेंस आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते थे और अपने क्रेडिट कार्ड से भी, लेकिन वो सारे एक्सपेंस आप अपने डेबिट कार्ड से ना करके क्रेडिट कार्ड से करते हो। फॉर एग्जाम्पल महीने की पहली तारीख को आप रेंट पे करते हो, ग्रॉसरी के सामान खरीदते हो, और भी जो आपके मंथ के जो एक्सपेंस होंगे वो सब आप करते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप डेबिट कार्ड से करेंगे जो कि इंस्टेंटली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन जो वो क्रेडिट कार्ड से। जो भी खरीदना चाहते हैं वो तो आप ले लेंगे, लेकिन जो आपका पैसा है वो अभी डिडक्ट नहीं होगा, वो 50 दिन बाद डिडक्ट होगा। 1 दिसंबर को आप सामान खरीदते हैं, आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा नियर अबाउट 1 जनवरी को, अगले महीने की 1 या 2 जनवरी को, और आपको पेमेंट करना होगा 10 से 12 जनवरी को। सो इसमें आपको 45 to 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है। सो जो 50,000 रुपये आपके इंस्टेंट जाने थे वो 50,000 रुपये 40 दिन बाद जाएंगे। मान लेते हैं अगर आपके बैंक में आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर साल का 50,000 रुपये रखते हो तो साल का 6% होता है 3,000 रुपये, और वो 3,000 रुपये होता है 1 महीने का 250 रुपये। तो तकरीबन उस 50,000 रुपये का आपका जो 40 से 50 दिन के इंटरेस्ट फ्री पीरियड में जो आपको इंटरेस्ट मिला, जो आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की वजह से जो आपको इंटरेस्ट मिला, वो अप्रॉक्स 300 से 350 रुपये का मिला। ये तो वो आपका पहला बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो नो कॉस्ट EMI पे। अब आप कहते हो कि नहीं जी मुझे 50,000 की जो चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपको जो पहले 50,000 का जो फ़ोन खरीदना था, पहले तरीके में आपको 50 डेज़ का टाइम मिलता था, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहते हो नहीं मैं 50,000 का फ़ोन तो खरीदूंगा, लेकिन मैं एक ही बार पे नहीं, अगले महीने में एक ही बार पे नहीं करूँगा। तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है नो कॉस्ट EMI का। फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदते हैं और आप इसे कहते हैं कि मैं 1 महीने में नहीं पे करूँगा, मैं इसे नो कॉस्ट EMI में पे करूँगा, वो भी 6 महीने में या फिर 9 महीने, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपको 50,000 रुपये वो नेक्स्ट महीने डिडक्ट ना होकर अगले 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके वो डिडक्ट होते जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपने 6 महीने के लिए ख़रीदा तो आपका लगभग 8,200 या 8,300 के आसपास पर मंथ का जो है वो EMI आएगा। तो पहले महीने आपके अकाउंट में बचे 50,000 रुपये, जिसमें से 8,000 रुपये या 8,500 रुपये मान लीजिए डिडक्ट हो गए, तो उसमें से आपके पास बचते हैं 41,500 रुपये। अब इस 41,500 रुपये भी आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा। ये वो आपका दूसरा बेनिफिट कि आपने नो कॉस्ट EMI भी ले लिया, आपका फ़ोन भी खरीदा गया, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ा, और जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आप अपने पैसे से भी पैसा अर्न कर रहे हैं। ये था सेकंड तरीका। अब हम देखते हैं इसका जो थर्ड तरीका, जो क्रेडिट कार्ड आपको बेनिफिट देता है,
वो आपका सिविल स्कोर को इंप्रूव करता है। अब सिविल स्कोर क्या होती है? अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो बहुत टाइम से और अगर आप रेगुलरली पेमेंट करते हैं, उसके कोई भी पेमेंट आप डिफॉल्ट नहीं करते, मिस नहीं करते, तो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होता है। सिबिल स्कोर अगर आपने कभी लोन लेने गए होंगे, आप होम लोन, कार लोन या फिर किसी भी टाइप का लोन, तो सबसे पहले बैंक या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं वो सबसे पहले देखता है आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने जो भी पेमेंट्स अगर कभी लिए हैं, किसी से बोरो करा है क्रेडिट कार्ड से कुछ भी, तो आपने उसको कितनी टाइमली पे किया है, ये सब कुछ दिखाता है आपका सिबिल स्कोर। अब जितना अच्छा सिबिल स्कोर होता है उतना कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। 800 के ऊपर का जो सिबिल स्कोर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। 650 से 800 के बीच का जो सिबिल स्कोर होता है वो एवरेज होता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 650 या 600 से नीचे है तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है किसी भी लोन पे। मान लेते हैं अगर आपका सिबिल स्कोर है 850 के ऊपर, तो आपको अगर एक होम लोन लेना है जो कि आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता था 7%, और वहीं पे अगर आपका सिबिल स्कोर 650 के नीचे होगा तो वहीं पे आपको पे करना पड़ेगा 9.5 से 10% तक का। अब आपको ये लग सकता है कि 2-3-2.5% में क्या है, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्रेडिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत अच्छा करता है। उसी जगह पे अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, आप लाखों नहीं करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर जाइए महीने में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिबिल स्कोर 1 पॉइंट तक नहीं बढ़ने वाला। सो तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्रेडिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर को मेंटेन करके रखता है और हमेशा इंप्रूव करते रहता है अगर आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो। अब फोर्थ बेनिफिट जो है आपको वो है कैशबैक का। जैसे कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा या फिर जब भी सेल आती है फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, मिंत्रा की, तो आपको हर क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी कैशबैक्स भी मिलते हैं, और वहीं डेबिट कार्ड्स पे कुछ लिमिटेड हो जाता है। तो ये आपका चौथा बेनिफिट होता है कि आपको कैशबैक बहुत मिलता है और बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बिग बिलियन डे आता है या फिर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल आता है, उस पर 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड से, जो कि डेबिट कार्ड से कुछ लिमिटेड होता है 500 या 1000 रुपीज़ तक का। ये भी आपका बहुत सारा सेविंग करा देता है अगर आप बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो। फिफ्थ ऑप्शन है जो है फिफ्थ तरीका, वो है अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब आप जब भी कुछ स्पेंड करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, आप फ्यूल लेते हो या ऑनलाइन परचेस करते हो या फिर किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हो, तो उस टाइम आपका जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर होता है वो आपको एक कैशबैक, और जैसे जैसे आप ज़्यादा यूज़ करते जाते हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स आपका ऐड होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर सकते हो या फिर ब्रांड वाउचर्स ले सकते हो फ्लिपकार्ट के, मिंत्रा के, अमेजन के। डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन कौन से वाउचर आपको प्रोवाइड करता है। ये तो था फिफ्थ बेनिफिट। अब सिक्स्थ बेनिफिट क्या है? सिक्स्थ बेनिफिट आपको मिलती है इनकम टैक्स बेनिफिट के। मान लेते हैं कि आपके पास कोई बिजनेस है, आप उसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बिग बिलियन सेल में ये कैमरा परचेस करा था फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे पड़ा था 48,000 रुपीज़ का, जिसे मैंने नो कॉस्ट EMI करा दिया था 12 मंथ्स का, 4,000 रुपीज़ पर मंथ। अब इसे मैं अपने बिजनेस एक्सपेंस में दिखा सकता हूँ, क्योंकि कैमरा मैंने परचेस करा, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, मैंने अपना सेटअप बनाया, इसके साथ साथ और भी चीज़ें परचेस करी, तो उसमें मुझे जब मैं अपना ITR फाइल करूँगा तो उसमें मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। ये होता है छठा बेनिफिट। और क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस को इससे ट्रैक कर सकते हो, जो कि सातवां बेनिफिट है। आपके पास हर महीने एक स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या परचेस करा है, कहाँ कहाँ आपने पैसे स्पेंड किए हैं, कितनी अच्छी जगहों पे आपके पैसे स्पेंड हुए हैं या कितनी खराब जगहों पे एक्सपेंड हुए हैं, तो आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो अपने स्टेटमेंट से। अपने महीने में कितनी बार कॉफ़ी पी, कितने बार फालतू की चीज़ें खरीदी, सो ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको आपके स्टेटमेंट में दिख जाता है, जिससे आप ये प्लान कर सकते हो अपने बजट को, और आप देख सकते हो कि आपने कितना अच्छा खर्चा करा और कहाँ फालतू खर्चा करा जो कि बचाया जा सकता था। सो ये थे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स क्रेडिट कार्ड्स के। इन 7 तरीकों को यूज़ करके आप अपने बहुत सारे पैसा सेव कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ गोल्डन रूल देने वाला हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं अगर आप
जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन गोल्डन रूल्स को याद नहीं करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए जितना अच्छा है उससे बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। सो ये है कुछ गोल्डन रूल्स आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के। पहला जो है वो आप अपने बिल्स को टाइमली पे करें। अगर आपका स्टेटमेंट जनरेट होके आ जाता है महीने की पहली तारीख को और आपका अगर जो ड्यू डेट है वो है 10th को, सो आप ये मत सोचिए कि मैं 10th को बिल पे करूंगा, आप 7th को पे कर दीजिए, 8th को पे कर दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन का आप इंटरेस्ट बचा के बहुत बड़ा महल नहीं खड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पेमेंट डिफॉल्ट कर गए गलती से, अगर आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट नहीं है या किसी वजह से आप भूल गए 10th को पेमेंट करना और 11th को पेमेंट करा, तो जितना आप पिछले महीने बचाए थे उसका कई गुना आप अगले महीने दे दोगे। क्योंकि जब भी अगर क्रेडिट कार्ड्स का आप अगर पेमेंट डिफॉल्ट कर जाते हो 35% to 40% पर एनम का चार्ज करते हैं। तो जितने पैसे आपके बचे होंगे लास्ट कई महीनों में वो सारे पैसे वो सब एक महीने में ले लेंगे। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्टेटमेंट जनरेट हो उसका जो ड्यू डेट है उससे 3 दिन पहले पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 3 दिन का इंटरेस्ट बचा के कुछ नहीं होने वाला। जो सेकेंड गोल्डन रूल है वो है कि आप कभी भी 60% से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट यूज़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपए का, तो आपको एक महीने में या उस स्टेटमेंट साइकिल में 60,000 रुपीज से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कंप्लीटली क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर जाते हो उसके लिमिट एग्जॉस्ट कर दोगे, सिविल को ऐसा रिपोर्ट आता है जो क्रेडिट ब्यूरो होती है कि आपके पास जो लिमिट दी गई वो आप सारा का सारा महीने में यूज़ कर जा रहे हो। सो इससे आपका खराब इंपैक्ट होता है और सिविल खराब होता है। सो उसको ध्यान रखना है कि 60% से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करना है। और थर्ड गोल्डन रूल ये है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है और तभी क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना है जबकि आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हो, जो कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके पास पैसा ऑलरेडी है, आप डेबिट कार्ड से भी उतना खर्च कर सकते थे, तभी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। इन सभी रूल्स को आप ज़रूर याद रखें। कभी भी ये सोच के आप स्पेंड ना करें कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास तो बहुत सारा पैसा, आप कुछ भी खरीद सकते हो। क्योंकि एक बार अगर आप इन सबके ट्रैप में फंस गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप इन गोल्डन रूल्स को याद रखिए। क्रेडिट कार्ड्स बहुत से बेनिफिशियल है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ, और इसके कुछ एडवांटेज में कुछ डिसएडवांटेज में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स के क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्रेडिट कार्ड्स के साथ। सो आप इन गोल्डन रूल्स को याद रखिए और आप अपने पैसे सेव करिए, साथ ही साथ बहुत सारे पैसों को अर्न करिए, आप अपने सिबिल को इंप्रूव रखिए। और ऐसे फाइनेंस के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए ताकि आपसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल द टाइम, दिस इज अंकित सिंह साइनिंग ऑफ।